गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल अपन संकुल यौगिकों में संरचनात्मक समानता कंप्लीट कर चुके थे और कल अपन ने स्टार्ट की थी संकुल यौगिकों में त्रिविमीय समानता, जिसके दो टाइप हैं, ज्यामितीय और प्रकाशिक। और ये पढ़ने से पहले अपन ने बताया था कि अपन संकुल में एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करेंगे, समन्वयिक बहुफलक। तो समन्वयिक बहुफलक के बारे में अपन ने बताया था कि जो संकुल में जो दो चीजें होती हैं, धातु और लिगैंड, तो संकुल में धातु और लिगैंड के मध्य की जो निश्चित दिक् स्थान ज्यामिति है, यानी वो धातु और लिगैंड आपस में किस आकृति में उपस्थित है, वो व्यवस्था समन्वयिक बहुफलक कहलाती है। और ये जो धातु और लिगैंड के बीच में जो निश्चित ज्यामितियां हैं, वो संकरण के आधार पर और लिगैंड की संख्या के आधार पर फिक्स होती हैं। तो देखिए यहां पे अपने मुख्य रूप से काम आने वाली ज्यामितियां कौन कौन सी हैं। तो यदि संकरण हो संकुल में कौन सा, sp3, तो 1s3p कितने हो गए, 4, यानी यहां पे लिगैंड की संख्या होगी 4। और sp3 संकरण हो तो ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय, मतलब संकुल में यानी बड़े कोष्ठक में धातु और लिगैंड किस व्यवस्था में होंगे, चतुष्फलकीय व्यवस्था में होंगे। इसी प्रकार यदि संकरण हो dsp2, तो 1d 1s 2p, तो यहां पे भी लिगैंड हो गए 4। और यदि संकरण dsp हो, dsp2 हो, तो ज्यामिति होती है समतलीय वर्गाकार। यदि संकरण हो sp3d या dsp3, तो ये हो गए 5, तो लिगैंड की संख्या 5। और यहाँ पे ज्यामिति होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, यानी यहाँ पे धातु और लिगैंड के बीच आकृति कैसी होगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। यदि संकरण हो sp3 d2 या d2sp3, यानी यहाँ पे हो गई ये 6, लिगैंड का नंबर 6, और यहाँ पे ज्यामिति होगी वर्गाकार द्विपिरामिडीय या इसे कहते हैं अष्टफलकीय। तो ये संकुल में धातु और लिगैंड के बीच मोस्टली अधिकांशतः काम आने वाली क्या है, ज्यामितियां हैं, जो अपन आगे काम में लेंगे। तो देखिए अपन इनके बारे में बारी बारी से देखते हैं। यदि अपने पास संकरण है संकुल में sp3, अब संकुल में संकरण कैसे पता चलता है, ये अपन आगे संयोजकता बंध सिद्धांत आएगा VBT, उसमें क्लियर करेंगे। लेकिन पहले अपन यहाँ पे टॉपिक क्लियर करते हैं समन्वयिक बहुफलक। तो यदि संकरण sp3 है तो 1s3p यानी लिगैंड की संख्या हो गई 4, और यहाँ पे ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय। अब देखिए चतुष्फलकीय ज्यामिति, धातु जो है वो चतुष्फलक के केंद्र में रहेगा और इस ज्यामिति में एक लिगैंड ऊपर की साइड हो जाएगा और 3 लिगैंड नीचे की साइड हो जाएगा। तो ये जो ज्यामिति है वो होती है चतुष्फलकीय। और ये चतुष्फलकीय M मतलब धातु आयन और L मतलब लिगैंड, यानी यहाँ पे धातु के साथ कितने लिगैंड, 4 लिगैंड। कौन सी व्यवस्था में है, चतुष्फलकीय व्यवस्था में। इसी प्रकार यदि संकरण हो dsp2,
तो यहां पे भी लिगेंड होंगे फॉर, और यहां पे ज्यामिति होगी समतलीय वर्गाकार। अब समतलीय वर्गाकार ज्यामिति देखिए क्या होती है। यहां पे वर्ग के केंद्र में रहेगा धातु, तो यहां पे देखिए समतलीय वर्गाकार ज्यामिति, यहां पे ये आप देख रहे हो एक वर्गाकार संरचना है और इसके केंद्र में है धातु आयन और वर्ग के चारों कोणों पर है 4 लिगेंड। तो ये ज्यामिति हो गई समतलीय वर्गाकार। और ये कब होगी? जब संकरण होगा DsP2। अब जब अपन आगे ज्यामितीय समानता पढ़ेंगे तब यदि धातु के साथ 4 उपसहसंयोजक बन रहे हैं तो 4 बंध बनने की कंडीशन में अपन ने बताया कि 2 ज्यामिति पॉसिबल है, एक तो चतुष्फलकीय और एक समतलीय वर्गाकार। तो जब अपन ज्यामितीय समानता पढ़ेंगे और वहां पे यदि 4 बंध वाला कंडीशन आ रहा है तो आप ज्यामिति कौन सी काम में लोगे? समतलीय वर्गाकार ज्यामिति आपको काम में लेनी है। तो यदि अब अपन संकरण लेते हैं, यदि संकरण है sp3d या dsp3 तो यहां पे लिगेंड का नंबर हो गया 5 और यहां पे ज्यामिति है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो ये ज्यामिति देखिए, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो यहां पे पहले एक त्रिकोण लेंगे और इस त्रिकोण के केंद्र में होगा धातु आयन और इस त्रिकोण के तीनों कोणों पे होंगे 3 लिगेंड। तो ये तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो यहां पे लिगेंड बच गए 2, तो एक लिगेंड तो ऊपर की साइड और दूसरा लिगेंड नीचे की साइड। तो ये ज्यामिति हो गई त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो यहां पे लिगेंड हो गए 5, 3 तो त्रिकोण के कोणों पे और 2 ऊपर नीचे। तो ये हो गई त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। और ये कब होगी? जब संकरण sp3d या dsp3 होगा। अब यदि संकरण होता है sp3d2 या d2sp3 तो 1s3p2d टोटल नंबर हो गया 6, यानी यहां पे लिगेंड होंगे 6 और इसमें ज्यामिति होती है वर्गाकार द्विपिरामिडीय या इसको कहते हैं अष्टफलकीय। तो देखिए इस ज्यामिति को क्लियर करते हैं अपन। यहां पे लिगेंड है 6, तो देखिए 4 लिगेंड है वो तो वर्गाकार ज्यामिति में होंगे, सेंट्रल में धातु आयन हो गया, और 4 लिगेंड है वो वर्ग के चारों कोनों पर, ये तो वर्गाकार। आगे है द्विपिरामिडीय, यानी 2 लिगेंड होंगे ऊपर नीचे। तो ये ज्यामिति हो गई वर्गाकार द्विपिरामिडीय। अब यदि अपन इसको इस प्रकार से
मिला देते हैं। अब ये ज्यामिति है, इसको अपन कहेंगे अष्टफलकीय। तो यदि संकर्ण हो sp3d2 या d2sp3 और लिगेंड का नंबर हो 6 तो ज्यामिति के वर्गाकार द्विपिरामिडीय या अष्टफलकीय। तो ये बड़े कोष्ठक के अंदर धातु और लिगेंड के बीच पाई जाने वाली मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यामितियां है जो अपने आगे काम आएंगी। तो यदि अब एक तो अपने बताया था कि यदि उपसहस यानी उपसहस संयोजन संख्या 4 हो, यानी धातु और लिगेंड के बीच कितने बंध बन रहे हो, 4 बंध बन रहे हो, तो 2 ज्यामिति पॉसिबल होती है, चतुष्फलकीय और वर्गाकार समतलीय वर्गाकार। तो कौन सी काम में लेनी है, समतलीय वर्गाकार। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, यदि धातु और लिगेंड के बीच बंध कितने बन रहे हो, 6, यानी उपसहज संयोजन संख्या कितनी हो, 6, तो अपन को ज्यामिति कौन सी बनानी है, वर्गाकार द्विपिरामिडीय। अब देखिए अब अपन संकुल में त्रिविमीय समानता स्टार्ट करते हैं, जिसके 2 पार्ट थे, ज्यामितीय और प्रकाशिक। तो पहले अपन पढ़ेंगे संकुल में ज्यामितीय समानता। तो ज्यामितीय समानता है मतलब यहाँ पे 2 या 2 से अधिक संकुल होंगे जिनके अणुसूत्र क्या होंगे, समान, परंतु त्रिविमीय आकाश में ज्यामिति या कह दीजिए विन्यास भिन्न भिन्न होंगे। तो ये जो समाई होंगे उसमें अपन क्या देखेंगे कि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक संकुल होंगे जिनके अणुसूत्र समान होंगे, लेकिन त्रिविमीय आकाश, ये त्रिविमीय समानता का एक पार्ट है। तो त्रिविमीय आकाश में या तो ज्यामिति या इसे कह सकते हैं विन्यास क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो इस आधार पे इसका नाम है ज्यामितीय समानता। तो ज्यामितीय समानता है वो आप 11th में क्लियर कर चुके हो, लेकिन 11th में आपने कार्बनिक यौगिकों में ज्यामितीय समानता पढ़ी थी। तो 11th में अपन ने ज्यामितीय समानता क्लियर की थी, किसके लिए, कार्बनिक यौगिकों के लिए। और कार्बनिक यौगिकों में भी वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच होता है डबल बॉन्ड, जैसे एल्कीन। तो 11th में अपन ने ज्यामितीय समानता पढ़ी थी एल्कीन में। तो एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच होता है डबल बॉन्ड। अब यदि अपन को पता है कार्बन की संयोजकता होती है 4, अब डबल बॉन्ड से कार्बन की संयोजकता कंप्लीट हो जाती है 2, तो दोनों कार्बन की बची 2-2 संयोजकता। तो यदि ये दोनों संयोजकताएं अलग अलग हो
इस कार्बन की एक तो ए और दूसरी बी, और इसी प्रकार इधर वाले कार्बन की भी शेष दोनों संयोजकताएं अलग अलग हो, एक तो ए और दूसरी बी। तो यहां पे इस यौगिक के दो समावेश बनेंगे जिन्हें अपन कहेंगे ज्यामितीय समावेश। तो देखिए अपने पास अणुसूत्र आ गया C2, कार्बन 2 है, A2 A2 है, B2। तो ये कोई एल्कीन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन की शेष बची हुई दोनों संयोजकताएं क्या है, अलग अलग है। तो यदि ये दोनों शर्तें कंप्लीट होती हैं तो ऐसे कार्बनिक यौगिक में ज्यामितीय समानता पाई जाएगी और उसके यहां पे दो समावेश बनते हैं। तो देखिए ज्यामितीय समानता में जो पहला समावेश है उसको कहते हैं समकक्ष या सिस, जबकि ज्यामितीय समानता का जो दूसरा समावेश है उसको कहते हैं विपक्ष या ट्रांस। तो ज्यामितीय समानता जिसमें होगी उसके कितने रूप बनेंगे, दो रूप बनेंगे, समकक्ष और विपक्ष। अभी अपन ये बता रहे हैं कार्बनिक यौगिकों के लिए। तो देखिए समकक्ष में क्या होता है, सम यानी समान, तो समकक्ष में क्या होगा, समान समूह है, समान दिशा में होंगे। तो समकक्ष में समान समूह समान दिशा में होंगे, जबकि विपक्ष में समान समूह है, विपरीत दिशा में होंगे। तो विपक्ष यानी विपरीत, तो यहां पे समान समूह क्या होंगे, विपरीत दिशा में। तो जिस यौगिक में ज्यामितीय समानता पाई जाएगी उनमें अणुसूत्र क्या होगा, समान होगा, लेकिन उनकी ज्यामिति में क्या होगी, भिन्नता, या विन्यास में क्या होगी, भिन्नता। तो इसलिए उसके कितने रूप बनेंगे, दो रूप, समकक्ष और विपक्ष। सम यानी समान, तो समान समूह समान दिशा में, विपक्ष विपक्ष यानी विपरीत, तो यहाँ पे समान समूह होंगे विपरीत दिशा में। समकक्ष को सिस कहेंगे और विपक्ष को ट्रांस कहेंगे। तो देखिए अब ये एल्कीन लेके चलते हैं अपन। तो कार्बन कार्बन के बीच हो गया डबल बॉन्ड, और इस कार्बन से जुड़ा है ए और बी, ए बी, और इस कार्बन से भी जुड़ा है ए और बी। तो अब अपन देख सकते हैं ये कौन सा रूप है। अपन नोट कर रहे हैं कि यहां पे दोनों समान ए एक दिशा में है और दोनों समान बी ये भी एक दिशा में है। तो समान समूह एक दिशा में होते हैं तो वो रूप होता है समकक्ष, यानी ये इस एल्कीन का समकक्ष रूप है, सिस रूप है। अब अपन इसी अणुसूत्र को काम में लेते हुए इसका बनाते हैं विपक्ष। तो विपक्ष में समान समूह विपरीत दिशा में चले जाएंगे। तो देखिए तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों समान ए विपरीत दिशा में हो गए, दोनों समान बी विपरीत दिशा में हो गए। तो ये इसका जो रूप है वो है विपक्ष रूप, जिसको कहेंगे ट्रांस।
तो इस प्रकार ज्यामितीय समानता में अणु सूत्र समान होगा, लेकिन संरचना सूत्र में इनकी ज्यामिति या त्रिविमीय आकाश में इनकी जो ज्यामितीय विन्यास है वो क्या होगा, अलग अलग। यहाँ पे आप देख सकते हो विन्यास अलग अलग है। यहाँ पे समान समूह समान दिशा में है, जबकि यहाँ पे समान समूह विपरीत दिशा में है। तो ये ज्यामितीय समानता थी कार्बनिक यौगिक एल्कीन के लिए। यहाँ अपन को ज्यामितीय समानता पढ़नी है संकुल यौगिक में। तो देखिए संकुल यौगिक में जो ज्यामितीय समानता है वो भी एल्कीन की तरह है। यहाँ पे भी कितने रूप बनेंगे, 2 रूप बनेंगे, वो ही समपक्ष और विपक्ष। तो समपक्ष को कहेंगे सिस और विपक्ष को कहेंगे ट्रांस। अब देखिए संकुल यौगिकों में समपक्ष रूप को कैसे पहचानेंगे कि यहां पे समपक्ष रूप को पहचाना जाएगा इस प्रकार, यदि समान लिगैंड समान दिशा में है। तो यदि संकुल की ज्यामिति के अंदर समान लिगैंड क्या है, समान दिशा में, तो वो हो जाएगा समपक्ष रूप। और विपक्ष रूप को कैसे पहचानेंगे, यदि संकुल की ज्यामिति में समान लिगैंड होते हैं विपरीत दिशा में, तो फिर ये कौन सा समावी होगा, विपक्ष समावी होगा। तो देखिए संकुलों में जो ज्यामितीय समानता है उसके लिए अपने पास 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है उपसहसंयोजन संख्या 4 वाले संकुलों में ज्यामितीय समानता। तो यहां पे अपने पास 2 कंडीशन है। एक तो अपन ऐसे संकुल में ज्यामितीय समानता पढ़ेंगे जहां उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी, 4, यानी धातु और लिगैंड के बीच कितने उप सहसंयोजक बंध बनेंगे, 4। कैसे, अपन ने उप सहसंयोजन संख्या को परिभाषित किया था पहले कि धातु और लिगैंड के बीच कुल बनने वाले उप सहसंयोजक बंधों की संख्या है, वही क्या होती है, उप सहसंयोजन संख्या। और यहां दूसरी कंडीशन है उप सहसंयोजन संख्या 6 वाले संकुलों में ज्यामितीय समानता। तो यहां ये 2 कंडीशन हो गई। अब यहां पे तो बंध बनेंगे 4, तो यहां ज्यामिति काम में लेंगे कौन सी, पहली कंडीशन में ज्यामिति काम में लेंगे समतलीय वर्गाकार। तो पहली वाली कंडीशन में बंध कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो 4 बंध बनने पर ज्यामिति अपन ने बताई थी समतलीय वर्गाकार, जो इस प्रकार थी, वर्ग के केंद्र में धातु और वर्ग के चारों कोनों पे लिगैंड। अभी बताई थी अपन ने। तो पहली कंडीशन में ये वाली ज्यामिति काम में लेनी है, और दूसरी कंडीशन है उप सहसंयोजन संख्या 6 वाले संकुल में ज्यामितीय समानता। तो यहां पे
6 बंध बनेंगे और 6 बंध में अपन ने बताया था वर्गाकार द्वित्रिकोणीय। तो दूसरी कंडीशन में आप देख सकते हो वर्गाकार, तो 4 लिगेंड तो हो गए वर्गाकार ज्यामिति में और 2 हो गए ऊपर नीचे। तो ये ज्यामिति कब काम में लेनी है? जब उप सहसंयोजन संख्या हो 6 और ये ज्यामिति है वर्गाकार द्वित्रिकोणीय। तो ये यहां पे 2 कंडीशन है जिसमें अपन ज्यामितीय समानता को पढ़ेंगे। पहले अपन लेते हैं उप सहसंयोजन संख्या 4 वाले संकुलों में ज्यामितीय समानता। तो ये पढ़ने से पहले अपन कुछ संकेत है वो सीख लेते हैं। आपको यहां ध्यान रखना है कि M का मतलब होगा संकुल में उपस्थित धातु आयन, यानी बड़े कोष्ठक में उपस्थित धातु आयन। और A एंड B, A एंड B का मतलब होगा उदासीन एक तंतु लिगेंड। तो यहां पर को A और B का मतलब क्या समझना है? A और B होंगे उदासीन एक तंतु लिगेंड, यानी ऐसे उदासीन लिगेंड जो धातु के साथ एक उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल है H2O, NH3, तो ये उदासीन एक तंतु लिगेंड है। X एंड Y, X एंड Y का मतलब यहां पे अपन क्या समझेंगे? ऋणावेशिक एक तंतुक लिगेंड। तो X एंड Y का मतलब यहां पे होगा ऋणावेशिक एक तंतुक लिगेंड, और जिसके एग्जाम्पल है जैसे Cl माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, तो ये ऋणावेशिक एक तंतुक लिगेंड है। अब यदि AA 2 बार कंटिन्यू लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब होगा सममित द्वितंतुक लिगेंड। अब द्वितंतुक लिगेंड का मतलब है जो धातु के साथ 2 उप सहसंयोजक बंध बनाता हो। अब यदि दोनों बंध बनाने वाले दाता परमाणु क्या हो? समान, तो ये होगा सममित द्वितंतुक लिगेंड। और इसका एग्जाम्पल है EN, एथिलीन डाइएमीन। तो एथिलीन डाइएमीन की स्ट्रक्चर ये होती है CH2 CH2 NH2 NH2, और दोनों नाइट्रोजन पे होता है लॉन पेयर। तो आप एथिलीन डाइएमीन में देख सकते हो कि जो दोनों दाता परमाणु है वो है लॉन पेयर वाले नाइट्रोजन। तो ये अकेला धातु के साथ कितने बंध बनाएगा? 2, और यहां बंध बनाने वाले दोनों परमाणु क्या है? समान है, तो इसे कहेंगे सममित द्वितंतुक लिगेंड। और यदि लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर AB, तो इसका मतलब होगा असममित द्वितंतुक लिगेंड, यानी ऐसा द्वितंतुक लिगेंड जिसमें दोनों दाता परमाणु क्या हो? अलग अलग हो। इसका एग्जाम्पल है GLY, यानी ग्लाइसिन
सिनेटो। अब ग्लाइसिनेटो की स्ट्रक्चर इस प्रकार होती है, CH2 COO माइनस NH2। तो यहां पे आप देख सकते हो कि एक तो लोन पेयर वाला नाइट्रोजन है और एक नेगेटिव ऑक्सीजन है। तो ये अकेला धातु के साथ कितने बंध बनाएगा? 2। तो ये द्वितंतु लिगेंड हो गया। लेकिन ये कैसा है? असममित द्वितंतु लिगेंड है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे दोनों दाता परमाणु क्या है? अलग अलग है। एक तो दाता परमाणु है नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन, इसलिए ये है असममित द्वितंतु लिगेंड। तो ये यहाँ पे अपन को हिंट है वो ध्यान में रखने हैं, जो अपने ज्यामितीय समानता में काम आएगी। तो देखिए पहले अपन करते हैं उप सहसंयोजन संख्या 4 वाले संकुलों में ज्यामितीय समानता, यानी ऐसे संकुल में ज्यामितीय समानता जहां पे धातु और लिगेंड के बीच कुल कितने उप सहसंयोजक बंध बनते हो? 4। तो देखिए इसका जो फर्स्ट टाइप है वो है M(A2H2) टाइप। तो यहां पे जो फर्स्ट एग्जांपल है वो इस टाइप का है। तो M मतलब धातु आयन, A मतलब उदासीन एक तंतु लिगेंड और X मतलब ऋणावेशित एक तंतु लिगेंड। अभी अपन ने बताया था। अब देखिए ये एक तंतुक है तो इसकी संख्या कितनी है? 2। तो इसका एक अणु 1 बनाएगा तो 2 अणु 2 बनाएंगे। ये भी एक तंतुक है, इसके भी 2 अणु है, इसका एक अणु 1 बनाएगा तो 2 अणु 2 बनाएंगे। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो यहाँ पे धातु के साथ बंध बनेंगे 4, इसलिए इस टाइप के संकुल की उप सहसंयोजन संख्या हो गई 4। तो देखिए इस प्रकार के संकुल का अपन एग्जांपल लेते हैं। पिट्टी, ये तो हो गई धातु M की जगह, एक उदासीन एक तंतु, यहां पे ले लेते हैं उदासीन एक तंतु Amine, कितने? 2। और X है ऋणावेशित एक तंतु और यहां ऋणावेशित एक तंतु ले लेते हैं Cl, ये भी 2 हो गए। अब देखिए ये संकुल का अणु सूत्र है और इसके अपन बनाएंगे 2 ज्यामितीय समावेश, समपक्ष और विपक्ष। देखते हैं बनते हैं या नहीं बनते। तो यहाँ पे उप सहसंयोजन संख्या 4 है तो ज्यामिति बनेगी कौन सी? समतलीय वर्गाकार। तो देखिए वर्ग के केंद्र में हो गया धातु जो अपना है प्लेटिनम, और वर्ग के चारों कोणों पे होंगे 4 लिगेंड, 2 तो NH3 हो गए और 2 क्लोरो हो गए। और ये एक तंतुक है तो ये एक एक बंध बनाएंगे तो टोटल बंध हो गए 4। तो ये ज्यामिति हो गई अपनी समतलीय वर्गाकार। अब देखिए ये जो इस संकुल का रूप है इसको अपन कहेंगे समपक्ष या सिस। कैसे? यहां पे आप देख सकते हो दोनों समान लिगेंड एक दिशा में है और ये भी दोनों समान लिगेंड एक दिशा में है। दोनों समान एमीन एक दिशा में, दोनों समान क्लोरो एक दिशा में। तो ये इसका समपक्ष रूप हो गया। इसे इस संकुल को सिस प्लेटिन भी कहा जाता है।
तो इस संकुल का जो समकक्ष रूप है उसका नाम क्या होता है? सिस्प्लेटिन। और ये जो सिस्प्लेटिन है वो कैंसर के उपचार में काम आता है। तो इस संकुल का जो आप ये समकक्ष रूप देख रहे हो ये किसमें काम आता है? कैंसर के उपचार में। इसको सिस्प्लेटिन कहते हैं। सिस मतलब ये कौन सा रूप है? समकक्ष, क्योंकि समान लिगेंड एक दिशा में है। और प्लेटिन, प्लेटिन मतलब यहाँ पे धातु कौन है? प्लेटिनम, इसलिए यहाँ पे आ गया प्लेटिन। अब अपन इस संकुल का बनाएंगे विपक्ष रूप, यानी विपक्ष में समान लिगेंड हो जाएंगे विपरीत दिशा में। तो देखिए पीटी ये धातु हो गई अपनी, इस रूप में आप देख सकते हो दोनों समान NH3 विपरीत दिशा में चले गए और दोनों समान क्लोरो भी विपरीत दिशा में चले गए। तो ये कौन सा रूप हो गया? विपक्ष रूप हो गया ट्रांस, और इसे कहते हैं ट्रांसप्लेटिन। तो इस प्रकार आप देख सकते हो इस संकुल में उप सहज संयोजन संख्या है 4, इसलिए यहाँ पे ज्यामिति देख रहे हो कौन सी? समतलीय वर्गाकार। और अपन ने देखा कि इसका दो रूप बन रहे हैं इसके, एक तो ये समकक्ष समान लिगेंड एक दिशा में है और ये विपक्ष समान लिगेंड विपरीत दिशा में है। तो इन दोनों के अणुसूत्र क्या है? समान, लेकिन इनकी ज्यामिति या विन्यास क्या है? भिन्न भिन्न है। कैसे? यहाँ समान लिगेंड एक दिशा में है, यहाँ समान लिगेंड विपरीत दिशा में है। तो इसलिए ये दोनों आपस में क्या हुए? ज्यामितीय समावेशी हुए। तो इसका जो समकक्ष रूप है सिस्प्लेटिन, इसका उपयोग ध्यान रखिएगा कैंसर के उपचार में होता है। अब यहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल है वो है MAbH2। तो देखिए यहाँ पे M धातु हो गया, A उदासीन एक तंतु लिगेंड, B उदासीन एक तंतु लिगेंड और X ऋणावेशित एक तंतु लिगेंड। तो ये बनाएगा एक बंध, ये भी बनाएगा एक बंध और ये 2X मिलकर बनाएंगे 2 बंध। तो उप सहज संयोजन संख्या हो गई कितनी? 4। तो ये इस प्रकार का संकुल है। इसका एग्जांपल लेते हैं PT H2O NH3 Cl2। तो ये इस प्रकार का संकुल हो गया। M धातु, प्लेटिनम धातु हो गई, A उदासीन एक तंतु लिगेंड, एक्वा उदासीन एक तंतु लिगेंड है, B उदासीन एक तंतु लिगेंड, NH3 उदासीन एक तंतु लिगेंड है, X ऋणावेशित एक तंतु कितने? 2। तो Cl है ऋणावेशित एक तंतु कितने? 2। तो इसके दो रूप बनाएंगे अपन। उप सहज संयोजन संख्या कितनी है? 4। तो ज्यामिति बनेगी कौन सी? समतलीय वर्गाकार। तो देखिए H2O NH3। अब यहां पे आप देख सकते हो कि दोनों समान क्लोरो क्या है? एक दिशा में, इसलिए
इसे अपन कहेंगे समकक्ष या शिश। और यदि अपन इन दोनों समान कोणों को ले जाएं विपरीत दिशा में, इस Cl को ले आए इधर और NH3 को ले जाएं इधर, तो अब यहां पे आप देख सकते हो दोनों समान कोणों क्या आ गए, विपरीत दिशा में आ गए। तो ये इसका कौन सा रूप हो जाएगा, विपक्ष रूप हो जाएगा, जिसे अपन कहेंगे ट्रांस। तो इस प्रकार ये सेकंड एग्जांपल है इसका। तो ये जो दोनों एग्जांपल थे यहां उपसहज ऋण संख्या 4 थी। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।